अगर बाबा साहब ने संविधान को इस लायक बनाया होता तो शायद ये लोग। आप सभी को जय हिंद। पति रोज कोर्ट में चक्कर लगा रहा है और पत्नी बोल रही है ओट चोर गद्दी छोड़, ओट चोर गद्दी छोड़। सबसे बड़ी चोरी तो ये है कि नेहरू से ये लोग कब गांधी बन गए और बीच में वहां पे फिरोज खान भी कुछ दिन के लिए चले आए। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बड़ी चोरी क्या है कि अपने जाति को, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, मत मजहब को ही छुपाए, बताए नहीं लोगों को साफ साफ। और CAA और NRC का सबसे बड़ा डर इन्हीं लोगों को है, क्योंकि नागरिकता सिद्ध करनी पड़ जाएगी। और कई बार इस मुद्दे पर बहस हो चुका है देश में कि ये लोग इटली से आए हैं, इनका मूल निवास इटली है। अगर ये सत्य है तो फिर ये SIR का फॉर्म भरने के बावजूद भी इनकी नागरिकता कैसे हिंदुस्तान में सिद्ध हो गई। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के पास इतने सालों से ये लोग सत्ता से बेदखल हैं, इनके पास इतनी संपत्तियां कहाँ से आ रही है कि चुनाव में ये लोग खर्च कर रहे हैं। अगर विपक्ष संविधान को इतना ही मानता है तो संविधान की शपथ खाकर, सौगंध उठाकर एक बात बोल दे कि हम लोगों की पूरी संपत्तियों की जांच हो जाए। हम लोगों ने कभी भी देश को लूटा नहीं, जनता के पैसे को लूटा नहीं है। हम लोगों ने कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं की है। और चाहे तो हमारे ऊपर कोई भी जांच करा लो और अगर हम दोषी पाए कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सारे नेता पक्ष विपक्ष की बात बोल दें। सारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कोर्ट बिक गया, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, अदालतें बिक गई, पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। अरे भाई, आप देश में रह कैसे रहे हैं? सब कुछ अगर बिका है तो आप यहाँ पे रहने की आपको जरूरत क्या है? फिर देश छोड़िए, चले जाइए। फिर आप क्यों हो हल्ला मचाए? जब आप बोल रहे हैं कि जब तक EVM से चुनाव होगा तब तक हम लोग हारेंगे, तब तक यही जीतेंगे, तो फिर आप चुनाव में उतरते ही क्यों हैं? फिर चुनाव लड़ते ही क्यों नहीं? चुनाव का बहिष्कार कर दे रहे हैं आप लोग। देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, संविधान की कॉपी लेकर दिन भर घूमेंगे। देश के न्यायालय पे भरोसा नहीं है, उसी न्यायालय में जाएंगे न्याय पाने के लिए, उसी न्यायालय से न्याय की उम्मीद किए हुए बैठे हैं। देश के पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, वही पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। देश के सीमा पर जो जवान सुरक्षा कर रहे हैं उन्हीं पे भरोसा नहीं है, उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। अगर ये सब सत्य है तो फिर आप एक कठोर निर्णय लीजिए, आप लोग बहिष्कार करिए वोट का सार्वजनिक रूप से, नहीं तो बस मंचों पे ये सब बिना तर्क की, बिना तथ्य की, बिना प्रमाण की बातें, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इसी देश में संभव। अगर बाबा साहब ने संविधान को इस लायक बनाया होता तो शायद ये लोग आज बेल पे घूम कर ये नहीं कह पाते। इन लोगों को आज तक दंडित किया जा चुका होता, इन लोगों को आज तक कठोर दंड दिया जा चुका होता। लेकिन आज से अधिक संपत्तियां बनाई ये लोग। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, एक बार कोई भी विपक्ष का नेता रोहिंग्या बांग्लादेशी को ये नहीं बोला कि इन लोगों को देश में नहीं रहना है, इन लोगों को देश से निकालिए, इन लोगों को बाहर करिए। पाल पोस के बैठे हुए हैं इतने सालों से, आज जब अब प्रक्रियाएं चल रही हैं तो उसमें विघ्न डालने का कार्य कर रहे हैं, उसमें बाधा बन रहे हैं। कोई नेता विपक्ष का आज तक ये नहीं बोला कि जो हिंसा कर रहा है, दंगा कर रहा है, आगजनी कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, नाचार, अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो आतंकवादी है और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। एक स्वर में कोई ये बात नहीं बोला, उसमें भी ये लोग बचाव करने आ जाएंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर प्रमाण है, तथ्य है, अगर देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं तो आप अपना मामला कोर्ट में दायर करिए। अगर आपके पास प्रमाण है उस व्यक्ति को लाइए। लेकिन ये लोगों के पास कुछ प्रमाण नहीं है, बस वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जो भी आप लोगों के ऊपर ये कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, ED के माध्यम से, CBI के माध्यम से, ये इसी कानून के अंतर्गत ही कसा जा रहा है। सभी नेता, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, अपनी संपत्ति की जांच कराएं। किसके पास आय से अधिक संपत्ति है वो देश हित में दान करें। सारे नेता, पक्ष विपक्ष के सभी लोग संविधान की शपथ लें, संविधान की सौगंध खाएं और ये बोलें कि हमारा किसी स्तर से जांच करा लीजिए। अपने जितने भी इनके पास धन संपदा है, जितने भी पैसे रुपए हैं, जितने भी बैंक बैलेंस है, वो सब पब्लिकली करें। हम लोग भी देखें इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से है। ये लोग मजा मार रहे हैं, आज से अधिक संपत्ति में घूम रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। अगर आपको ये हमारी बात, ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।